नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मिथुन राशि वायु तत्व की राशि है और सबसे अच्छी बात क्या है ना कि इनका स्वामी स्वयं बुध है। बुध की बुद्धि और वायु की ताकत दोनों ही इन्हें बहुत बुद्धिमान बना देते हैं। मिथुन वाले बहुत ज्ञानी होते हैं, बुद्धिमान होते हैं और बुद्धि से ज़्यादा जो सोची जा सके ऐसी राशि है मिथुन राशि। यानी कुछ हटकर बहुत गहराई से सोचने वाले। अब इससे भी ज़्यादा भला आपके बारे में क्या कहा जा सकता है कि बुद्धि से ज़्यादा जो सोची जा सके ऐसी राशि मिथुन राशि। आपकी आंखें बहुत खूबसूरत होती हैं, लेकिन आज हम बात कर रहे हैं कुछ और। क्या करें कि जीवन में आपको मुश्किलों का सामना ना करना पड़े। देखिए, सबसे पहली बात तो मिथुन राशि वाले जो होते हैं इनको धन अपनी शर्तों पे चाहिए। धन तो चाहिए, धन कमाते भी हैं, लेकिन बचा पाना इनके लिए थोड़ा आसान नहीं होता। बहुत कॉम्प्रोमाइज नहीं करते, इसीलिए धन के मामलों में कभी कभी ये थोड़े से पीछे रह जाते हैं। अगर ये मंगलवार के दिन हनुमान चालीसा का पाठ करें तो यकीनन कहीं ना कहीं ये धन बचा भी पाएंगे और आसानी से आ भी पाएगा। अब हम अगर और आगे थोड़ा बढ़े, दूसरी बात की बात करें तो मिथुन वालों को जैसा हमने कहा कि धन थोड़ी कठिनाई से मिलती है, लेकिन शोहरत आसानी से मिल जाती है। और थोड़े से लापरवाह वाले रवैये को भी आपको ठीक करना चाहिए। कांसे का सिक्का पर्स में रखिए, इससे आपका जो दुविधा वाली स्थिति है ना, कंफ्यूज रहते हैं आप, वो दूर होगा और आपके करियर में भी आपको सफलता मिलेगी। धन भी आसानी से बचेगा। याद रखिएगा, कांसे का सिक्का। अब हम अगर बात करें तो मिथुन वालों के लिए काला रंग मिला जुला परिणाम देता है, यानी मिश्रित परिणाम देता है, लेकिन कभी कभी काला रंग दुर्घटना का कारक भी बन जाता है। इसलिए ज़्यादा काला रंग इस्तेमाल करने से बचिएगा, नहीं तो एक्सीडेंटल प्रॉब्लम या फिर हड्डियों की समस्या, आँखों की समस्या आपको परेशानी दे सकता है। इसलिए कम प्रयोग करें, तब आपका भाग्य प्रबल होगा। अब हम बात करेंगे, बुध की राशि है ना मिथुन राशि, तो यहाँ पर मिथुन राशि वालों के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण अगर कोई ग्रह होता है तो बुध होता है। मिथुन राशि वालों का बुध अगर मजबूत होगा तो बहुत ये बुद्धिमान होते हैं, लेकिन कभी कभी यहाँ पर ना बुध दुविधा भी देता है। तो इन दुविधा वाले चीज़ों से बचने के लिए क्या करेंगे, क्योंकि अक्सर क्या होता है ना कि दो रास्ते पर ये कंफ्यूज हो जाते हैं, कहाँ जाएं क्या करें जैसी दुविधा इनके साथ हो जाती है। बस इसकी वजह से आपको हानि भी होती है। तो आपको आंखें मूंद कर हनुमान जी की आराधना करनी है, ताकि इस समस्या से भी आप आसानी से बाहर आ सके। अब हम आपके करियर की बात करें अगर, देखिए, मिथुन वाला का जो व्यापार होता है उसके लिए शुक्र और शनि दोनों ही प्लेनेट आपके व्यापार को डिसाइड करते हैं। क्योंकि यहाँ पर शुक्र और शनि बताते हैं कि आपके लिए कौन सा व्यवसाय करना अच्छा होगा। आपके लिए व्यवसाय जो शुभ रहेगा वो होगा रसायन यानी केमिकल का व्यवसाय, पेट्रोल का व्यवसाय, पेंट, सुगंध का सामान आपके लिए अच्छा होता है। और साथ ही केमिकल का व्यवसाय भी आपको फ़ायदा देता है। अब व्यवसाय में आप चाहते हैं कि सफलता मिले, तब क्या करेंगे, तब रोज़ सवेरे भगवान सूर्य को जल में एक चुटकी हल्दी डालकर अर्पित करें। आपको व्यापार में सफलता मिलेगी। और दुविधा से निकलने के लिए, करियर में तेजी लाने के लिए, आप दोनों ही चीज़ अच्छी करने के लिए बुधवार की शाम में छोटी उंगली में कांसे का छल्ला आप धारण करें और सोना धारण करने से बचिएगा जहाँ तक संभव हो। ऐसा करने से देखिएगा कुछ दिनों में फ़र्क महसूस होगा, आप करके देख सकते हैं। और अगर हम आगे बढ़े तो शनिदेव के बिना तो हर काम ही अधूरा है। तो ऐसे में शनिदेव यहाँ पर आपको यश भी देते हैं और मुकदमेबाजी में अपयश भी दिलवा देते हैं, यानी दोनों देते हैं।
अगर शनि की 7.5 या ढैया चल रही हो तो अक्सर मिथुन वाले अपयश का शिकार हो जाते हैं। इसलिए अभी आपकी ढैया चालू है तो आपको अपयश से बचना चाहिए। इससे बचने के लिए आप चाहे तो हर शनिवार के दिन शनि शिला पर तेल अर्पित करें, नहीं तो रोज शाम में ओम शं शनैश्चराय नमः का जप करें। शनिवार के दिन सात्विक भोजन करें, इससे आपको फायदा होगा। मिथुन राशि होते तो बहुत बुद्धिमान है, बुद्ध की राशि है ना, तो बहुत ही ज़्यादा बुद्धिमान भी होते हैं। और चूंकि यहाँ पर वायु तत्व की राशि है तो ऐसे में वायु की ताकत भी होती है और साथ ही यहाँ पर शनिदेव आपके भाग्य को मजबूत भी करते हैं। लेकिन आज हमारा टॉपिक कुछ और है। आज हम बात कर रहे हैं आखिर आपके ही जीवन में इतनी सारी परेशानियाँ क्यों आती हैं, क्या कारण है कि बार बार आप जैसे हार जाते हैं। संघर्ष बहुत ज़्यादा है आपकी लाइफ में और इन संघर्ष से निकलने के लिए हम आपको ज्योतिषीय उपाय भी बताएंगे। लेकिन उनके पहले समझते हैं हम आपके जीवन का ये फलसफा क्या है। देखिए, मिथुन वाले जो होते हैं ना, बहुत खूबसूरत होते हैं, आकर्षक होते हैं, हाजिर जवाब भी होते हैं और सही समय पर सही जवाब देना, सटीक जवाब देना इन्हें आता है। शायद ये दैव योग से इतनी खूबसूरती आपके अंदर है। आकर्षण की राशि होती है, एकदम से परफेक्ट होते हैं मिथुन वाले। लेकिन यहाँ सब कुछ बेहतर होते हुए भी धोखा क्यों खाते हैं, क्यों हार जाते हैं जीवन से। देखिए, मुश्किल हर इंसान के जीवन में आती है, लेकिन मुश्किलों पर, संघर्षों पर, तमाम परेशानियों से लड़ते हुए जो विजय प्राप्त कर ले, सही मायने में वही इंसान है। वैसे तो आपको हारना अच्छा नहीं लगता, आप हारते भी नहीं, लेकिन कभी न कभी आपसे भी ज़्यादा कोई आपको टक्कर का मिल तो जाता ही है। बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं जो आपको दिमाग से हरा देते हैं, आपका गलत इस्तेमाल करते हैं। लेकिन आप कहाँ कहाँ मात खाते हैं। पहला तो किस्मत की मार खाते हैं आप। अगर किस्मत साथ नहीं देता तो आपकी बुद्धिमानी धरी की धरी रह जाती है। और इसके ऊपर हम आपको बाद में बताएंगे कि चूँकि बुध की राशि है मिथुन राशि, तो बुध को कैसे मजबूत करें। लेकिन आज हम आपको बताएंगे आपके जीवन का संघर्ष खत्म करने के लिए क्या करें। किस्मत की मार क्यों पड़ती है। देखिए, सबसे बड़ी आपकी जो कमजोरी होती है ना, वो होता है कन्फ्यूजन की समस्या। आप कन्फ्यूज हो जाते हैं और यहीं पर किस्मत साथ नहीं देता। अक्सर आप दो रास्ते पर कन्फ्यूज होते हैं, कहाँ जाएं, इधर जाएं ना उधर जाएं, ये वाला काम कर लें ना वो वाला कर लें, यानी दुविधा, लापरवाही दोनों ही मिलकर किस्मत की मार आप पर आ ही जाती है। कुछ भी ना होने का बहाना नहीं बनाते, उसका सम्मान करते हैं और साथ ही तमाम चीज़ों से लड़ते हुए अपने लिए रास्ता भी बना लेते हैं। अब दूसरी बात क्या होती है, आपको ना बोलने नहीं आता। भले ही आप दुविधा के शिकार हैं, लेकिन सामने से कोई बंदा आता है आपसे हेल्प मांगने तो आप उसको ना नहीं बोलते, क्योंकि यहाँ पर भी बुद्धिमानी का परिचय देते हुए कहीं ना कहीं से जुगाड़ करके उसका हेल्प कर ही देंगे। तो ये चीज़ें अच्छी है, आपसे लोग तो काम निकलवा लेते हैं, लेकिन आपके वक्त में कितने लोगों ने आपका साथ दिया, कभी फुर्सत में सोचिएगा। जब सोचिएगा तभी आपको जीवन का मर्म पता चलेगा। कभी कभी तो आप खुद ही बड़े मुसीबत में पड़ जाते हैं, इतने बुद्धिमान होने के बाद भी। तो ऐसे में कभी कभी अक्लमंदी का परिचय देते हुए ना बोलने भी सीख ही लीजिए। किसी पर भी बहुत जल्दी ट्रस्ट कर लेते हैं। जब आपको कन्फ्यूजन होता है ना, तो कोई तीसरा व्यक्ति अगर आपके मन को छू ले तो आप उसकी ही बातों पर चले जाते हैं। तो ये जो किसी पर भी ट्रस्ट कर लेना, आपकी दुविधा का लोग गलत फ़ायदा उठा रहे हैं यहाँ पर, तो ये आप सोचिए। आप धोखा तो खाते हैं, लेकिन इसके बाद भी आंखें बंद कर दोबारा से उसी पर भरोसा करते हैं। देखिए, धोखा खाने के बाद संभल जाइए। अब ये ज़रूरी नहीं कि कोई इंसान आपको बार बार डिमोलाइज कर रहा है, बार बार चीट कर रहा है, बार बार उसी के पीछे जा रहे हैं, ये अच्छी बात नहीं।
कभी अपने आप को पहचानिए, तभी आपको समझ में आएगा आप क्या हैं। हालांकि आप दूसरों को तकलीफ़ें नहीं पहुंचाते और यही कारण है कि बेवजह लोग आपको परेशान कर जाते हैं। और आपको यहाँ पर कुछ चीज़ों का ध्यान भी रखना चाहिए। और लोगों को बुरा ना लगे ये तो अच्छी बात है, लेकिन ज़्यादा साफ दिल इंसान होने का मतलब होता है बार बार धोखा खाना। वैसे आप बेहतर समझदार व्यक्ति हैं, आपको हम क्या बता सकते हैं, पर हाँ, दूसरों की भावनाओं की कदर तो आप कर लेते हैं, पर कभी अपने भी दिल की सुनिए, अपने भी धड़कन की सुनिए, वो क्या कहता है, वो आपसे क्या चाहता है। तो चलिए अब हम आपको सिर्फ बताएंगे ज्योतिषीय उपाय। इतनी सारी मुसीबत को झेलते हुए अब परेशानी का कारण तो हमने बताया, अब निवारण भी जान लें। अगर जीवन में बहुत ज़्यादा संघर्ष है, तमाम प्रयास के बाद भी आप बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, बहुत ज़्यादा आपको लग रहा है नहीं अब हम लगता है जैसे टूट से जाएंगे, तब ऐसे में शनिवार के दिन हनुमान जी की उपासना करें। और ज़्यादातर वैसे तो लोग आपको इमोशनली कम ही परेशान करते हैं, पर करियर को लेकर भी संघर्ष आपके जीवन में आ जाता है। नियमित रूप से हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए। आप चाहें तो रोज़ सुबह हनुमान चालीसा पाठ करके ही दिन की शुरुआत करें। और मंगलवार और शनिवार के दिन शाम के समय सुंदर कांड का अगर आप पाठ करते हैं ना, तो यकीन मानिए जीवन का जो परेशानियों का लंबी लिस्ट है ना, उससे बखूबी आप बाहर निकल आएंगे और तमाम चीज़ें भी बेहतर होती चली जाएंगी। तो हम आपसे विदा लेते हैं। अगर आपको पसंद आए, आपको लग रहा है कि हाँ आपके मनोबल को हम उठाने में थोड़े से सक्षम हुए हैं, तो प्लीज़ लाइक कर सब्सक्राइब करना ना भूलें। हर हर महादेव। धन्यवाद।